गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोर्स 4 बी में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट में टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक किसे कहते हैं, क्या उनका यूज़ है हमारे लिए, और टेक्स्ट बुक की नीड और इम्पोर्टेंस क्या है। टेक्स्ट बुक, जैसा कि हम सबको पता है कि टेक्स्ट बुक हमारे पास लिखित रूप में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा बच्चों को और बच्चे जो हो रहे हैं उनके अध्यापक उनको ये पता चलता है कि उन्हें कक्षा में क्या, कब और कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, क्या उनका सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं और कितने चैप्टर को कितने पीरियड्स में डिवाइड करना है। ये सब सारा जो जानकारी है हमें टेक्स्ट बुक के माध्यम से मिलती है। टेक्स्ट बुक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाना बहुत पुरानी जो है नीति है। हमारे देश में बड़े लंबे टाइम से जो बच्चों को टेक्स्ट बुक के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट बुक जो विधि है वो हमारे देश में बहुत ही प्राचीन विधि है और काफ़ी लंबे समय से हमारे देश में और विदेशों में भी जो है ये यूज हो रही है। टेक्स्ट बुक को हम ये अपनी कक्षाओं में प्रयोग करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कारण है कि टेक्स्ट बुक में जो रिटन मटेरियल होता है वह बच्चों के पास सदैव रहता है, 24 घंटे रहता है। बच्चे अगर कुछ भूल जाते हैं तो बच्चे तुरंत टेक्स्ट बुक में से देखकर सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो वो भूल गए होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट बुक है जो सिलेबस जो हमारा है या हमारे जो पाठ्यक्रम है उसका नियमित सार है, जो हमारा विषय क्रम है उसका नियमित सार है जो हमें बच्चों को पढ़ाना होता है कक्षा में। इस प्रकार हम टेक्स्ट बुक को कह सकते हैं। टेक्स्ट बुक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को नया ज्ञान देने के लिए। इस प्रकार हम आज एक न्यूज़ और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट बुक है उनका हमारे लिए क्या आवश्यकता है और क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहली जो हमारी आवश्यकता है और उसका जो महत्वपूर्ण है वो है टेक्स्ट बुक इज एन असिस्टेंट मास्टर इन प्रिंट। जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो स्वयं एक अध्यापक है एक प्रिंट मटेरियल के रूप में। हमारी कक्षा में एक अध्यापक होता है, उसके अलावा हमारा जो दूसरा अध्यापक होता है वह हमारी टेक्स्ट बुक है। क्योंकि टेक्स्ट बुक एक प्रिंटेड मटेरियल है, वह सदैव हमारे बच्चों के पास रहती है। बच्चा कभी भी उनसे पढ़ सकता है, कभी भी जानकारी ले सकता है। बच्चा कभी भी लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ या मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है या मुझे कुछ नया चैप्टर पढ़ना है तो वो अपने टेक्स्ट बुक से वो जानकारी ले सकता है। या वो किसी दिन जो है कक्षा में नहीं जा पाता है तो वह घर पर किसी दूसरे बच्चे से पूछ लेता है कि उसे कौन सा चैप्टर उसे पढ़ाया जाना था। तो इस तरह से वह घर पर ही जो उस चैप्टर को पढ़कर अपनी जो है जानकारी प्राप्त कर सकता है, उस लेसन के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो स्वयं एक अध्यापक है प्रिंटेड मटेरियल के रूप में जो बच्चों के पास सदैव उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक हैज ए डिजाइन फ्रेमवर्क। जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है, एक सांचा होता है जिसमें हमें पहले से ही पता होता है कि हमें कौन सी क्लास में कौन सी बुक पढ़ानी है, कितने चैप्टर पूरे साल में कराने हैं या 6 माह में कराने हैं और उसमें कितने हमें क्वेश्चन कराने हैं, कितने है सिलेबस है जो हमें कितने टाइम के अंतराल के दौरान कराना है, कौन कौन से चैप्टर है जो है हमें पहले कराने हैं। इस प्रकार हमें जो है पूरा फ्रेमवर्क है जो टेक्स्ट बुक के माध्यम से मिलता है। इसमें बच्चों को भी पता रहता है कि उन्हें कौन से चैप्टर कब कराया जाना है और टीचर को भी पहले से जानकारी देते हुए उन्हें कौन सा चैप्टर कब और कैसे कराया जाना है। इस प्रकार से एक डिजाइन फ्रेमवर्क बच्चों के सामने टीचर के सामने होता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर द टीचर। जो हमारी टेक्स्ट बुक है वह एक महत्वपूर्ण साधन है हमारे अध्यापकों के लिए। अध्यापक वैसे तो घर से तैयारी करके आता है अपने लेक्चर के लिए, अपनी कक्षा के लिए, फिर भी उसके पास कोई ना कोई ऐसी जानकारी अधूरी रह जाती है या माइंड से स्किप कर जाती है या वह भूल जाता है जिसे वह बताना चाहता है परंतु बता नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में टेक्स्ट बुक की सहायता करते हैं। टेक्स्ट बुक होती है जो उसमें पहले से ही प्रिंट मटेरियल होता है, उसमें से अध्यापक देखकर बच्चों को सही जानकारी दे सकता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन करा सकता है, लेसन पढ़वा सकता है बच्चों से, लेसन बच्चों को पढ़ा भी सकता है, नए शब्दों के बारे में जानकारी दे सकता है, बच्चों को बता सकता है कि उन्हें कितने चैप्टर कितने समय के दौरान या कितने महीनों में पढ़ने हैं। इस प्रकार एक टीचर के पास एक हथियार के रूप में टेक्स्ट बुक काम करती है, एक हथियार के रूप में जो है अध्यापक के पास रहती है और इसी की सहायता से वह बच्चों को नया ज्ञान देता रहता है। नेक्स्ट है हमारा ए टेक्स्ट बुक इज एन लॉयल कंपेनियन। बच्चों के लिए एक जो सच्चा साथी हम कह सकते हैं। जब भी बच्चा मान लो किसी वजह से स्कूल में नहीं जा पाता या किसी बीमारी की वजह से अपना सिलेबस अधूरा रह जाता है या किसी और परेशानी की वजह से वह अपनी जो है कुछ समय के दौरान पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में उसकी बुक्स उसका साथ देती हैं। अध्यापक केवल कक्षा में ही उसका साथ दे सकता है या स्कूल का जो टाइमिंग है उसके दौरान ही वह उसे मिल सकता है। उसके बाद
वह घर आ जाता है, घर पर अध्यापक उसकी सहायता के लिए नहीं आ सकता है। ऐसी स्थिति में उसकी जो टेक्स्ट बुक है वो उसके लिए लॉयल साथी, एक सच्चे साथी के रूप में काम करती है। वह घर पर टेक्स्ट बुक की सहायता से कोई जानकारी हासिल कर सकता है, देख सकता है उसे क्या पढ़ना है और क्या उसे आंसर निकालना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चे के एक सच्चे साथी के रूप में बुक्स काम करती है। नेक्स्ट है ए टेक्स्ट बुक इज अ सेल्फ टीचिंग स्ट्रेटजी। बच्चों को स्वयं पढ़ने की आदत ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है ये सिखाती है। कई बार कक्षा में बच्चा ध्यानपूर्वक टीचर की बात नहीं सुन पाता, या मान लो किसी क्वेश्चन को वह भूल जाता है, तो वह घर पर आकर स्वयं लेसन को दोबारा से पढ़ सकता है, स्वयं क्वेश्चनों को पढ़ सकता है और उनके आंसर लेसन में से निकालकर उनको अपनी नोटबुक में लिख सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चे को स्वयं अपना कार्य करने की आदत है जो वो टेक्स्ट बुक की सहायता से होती है। नेक्स्ट है ए टेक्स्ट बुक प्रोवाइड्स लॉजिकल और एक्सटेंसिव मटेरियल। जो हमारी टेक्स्ट बुक है ये बच्चों को तर्कपूर्ण और विस्तृत जानकारी देती है। तर्कपूर्ण, जब हम कोई लेसन पढ़ते हैं, किसी नई जानकारी को प्राप्त करते हैं, तो बच्चों के दिमाग में आता है कि इस नई जानकारी में क्या चीज़ हमारे काम की है, क्या कितना अच्छा है या बुरा है, क्या कुछ ठीक है, क्या कुछ उसमें गलत है। बच्चों में तर्क की भावना आती है कि जो हमने पढ़ा है क्या वो ठीक पढ़ा था, या जो हमें जानकारी मिली है क्या वह जानकारी हमारे आज के जीवन से संबंधित है, आज के जीवन में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार तर्क की जो भावना है बच्चों के मन में आती है और उसके साथ ही साथ हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। पाठ्य पुस्तकों में एक लेसन में किसी भी संबंध के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। इस प्रकार बच्चों को विस्तृत जानकारी टेक्स्ट बुक की सहायता से मिलती है। नेक्स्ट है ए टेक्स्ट बुक इज अ ट्रांसमीटर ऑफ कल्चर। हमारी जो संस्कृति है उसके ट्रांसमीटर का काम करते हैं, संप्रेषण का काम करते हैं, एक संस्कृति को दूसरी पीढ़ी को आगे पहुंचाने का काम करती है। हम बच्चों को जो पुस्तकें पढ़ाते हैं उनसे बच्चों को पुरानी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। उन्हें पता चलता है कि पुराने टाइम में कैसे लोग रहते थे, उनका रहन सहन, खान पान, धर्म जातियाँ किस प्रकार थे, कैसे व्यवहार करते थे, कैसे उनके सामाजिक संबंध थे, कैसे उनके राजनीतिक संबंध थे, क्या राजनीतिक व्यवस्था थी। इस प्रकार उनको वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है। इस प्रकार हमें दूसरे देशों के कल्चर के बारे में भी पता चलता है और हम देखते हैं कि कौन सा कल्चर हमारे लिए बेस्ट है या हमारे कल्चर में क्या कमियाँ हैं, उनको कैसे सुधार सकते हैं। इस प्रकार जो हमारे टेक्स्ट बुक है वो ट्रांसमीटर की तरह हमारे कल्चर के लिए काम करते हैं और हमारे जो कल्चर है उसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आगे पहुँचाने का काम करती है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा ए टेक्स्ट बुक रिकॉर्ड्स एज अ लैबोरेटरी। एक कार्यशाला के रूप में काम करती है। टेक्स्ट बुक की सहायता से बच्चा जब चाहे अपना पूरा काम पूरा कर सकता है। घर पर किसी भी समय जब भी उसके पास टाइम हो या जब भी उसका मन करे या जब भी वह फ्री होता है तो वह अपना काम पूरा कर सकता है। एक कार्यशाला के रूप में जो हमारी टेक्स्ट बुक है बच्चे की पूरी सहायता करती है। उसको उसके क्वेश्चनों से संबंधित या उसके जो टॉपिक है या जो काम वह अधूरा छोड़ चुका है उसको पूरा करने के लिए जो विस्तृत जानकारी है वो टेक्स्ट बुक की सहायता से जुटा सकता है। वह घर पर किसी भी समय अपना काम पूरा कर सकता है। इस प्रकार से पुस्तकें हैं जो बच्चे के लिए लैबोरेटरी का काम करती हैं। तो ये सब जो हमारे कुछ नीड्स और इम्पोर्टेंट थे जो पुस्तकों को और अधिक हमारा लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं और हमारी शिक्षण नीति को भी और अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने आते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का हमारे लिए कितना अधिक जो है हमारे लिए जरूरी है और उनका महत्व है। तो आज हमने टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ा, कल हम कुछ और करेंगे, आज के लिए करेंगे।